नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्स। मैं आपके साथ हर्ष कुमार। जरा सोचिए, सुबह घर से कोई रोजी रोटी कमाने निकला और शाम को उसके घर लाश वापस आई। गया जिले के गुरारू चीनी मिल में शनिवार को हुआ हादसा जिसने एक परिवार की पूरी दुनिया उजाड़ दी। ऊंचाई पर काम कर रहे युवक की सुरक्षा बेल्ट तक नहीं दी गई और देखते ही देखते वो नीचे गिर पड़ा और मौत हो गई। आज से ठीक 24 दिन पहले यही गुरारू बाजार में बहुत दिनों से बंद पड़े केरोसिन तेल के टंकी साफ करने के क्रम में 3 लोगों की मौत हुई थी और आज 24 दिन बाद फिर से एक और मौत। और वजह सिर्फ एक सुरक्षा में लापरवाही। आपको बता दें कि 1991 में बंद हुई गुरारू चीनी मिल की भूमि अब पूरी तरह से रूपांतरण के दौर में है। बियाडा इसे नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है? क्या सिर्फ एक बेल्ट देकर इस दर्दनाक मौत को रोका नहीं जा सकता था? गया जिले के गुरारू ब्लॉक की चीनी मिल, जहां 28 साल का युवक जयराम यादव काम कर रहा था। जयराम कोंच थाना के तरारी गांव का रहने वाला था। परिवार ने बताया, कंपनी ने उसे ऊंचाई पर काम करने भेजा, लेकिन न सेफ्टी बेल्ट दी, न हेलमेट दिया, न कोई सुरक्षा का उपकरण दिया। जयराम ऊंचाई से फिसलकर सीधा जमीन पर गिर गया। साथ में काम कर रहे मजदूरों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोचिए, कुछ सेकंड में एक परिवार की पूरी उम्मीदें बुझ गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। बुजुर्ग माँ बार बार यही कह रही है, बेटा रोज काम पर जाता था, आज काम नहीं उसे छीन। पत्नी बार बार बेहोश हो रही है। बच्चे छोटे छोटे हैं जिन्हें अभी शायद पता भी नहीं है कि उनके पिता अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। परिजनों का आरोप साफ है, अगर कंपनी ने सेफ्टी बेल्ट दी होती तो आज जयराम जिंदा होता। अब सवाल सीधे बियाडा कंपनी से कि क्या उनके लिए मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों बिना सुरक्षा इंतजाम के किसी को ऊंचाई पर चढ़ा दिया जा रहा है? क्या मुनाफा मजदूरों की जान से बड़ी है? यह सिर्फ जयराम की कहानी नहीं है, ये देश भर की फैक्ट्रियों और मिलों की असली तस्वीर है, जहां गरीब मजदूर अपनी जान दांव पर लगाकर काम करते हैं और मालिक सिर्फ मुनाफा गिनते हैं। आपको बता दें, फैक्ट्री एक्ट और सेफ्टी गाइडलाइन साफ कहती है, किसी भी मजदूर को ऊंचाई पर काम कराने से पहले सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट और प्रोटेक्टिव गियर देना जरूरी है। लेकिन कंपनियां अक्सर इन नियमों को तोड़ती हैं। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल 48,000 से ज्यादा मजदूर हादसों में जान गंवाते हैं। इनमें से आधे हादसे सेफ्टी गियर न मिलने की वजह से होते हैं। यानी जयराम की मौत कोई घटना नहीं बल्कि लापरवाही का नतीजा है। गांव के लोग गुस्से में हैं। लोग कह रहे हैं कंपनी मजदूरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देती। गांव के बुजुर्ग कह रहे हैं अगर सिस्टम नहीं बदला तो आज जयराम गया है, कल कोई और जाएगा। युवाओं का गुस्सा है, हम रोज यही काम करते हैं, अब हमें भी डर सा लगने लगा है, कहीं हम भी ना गिर जाएं और हमारी भी पूरी परिवार ना उजड़ जाए। आवाज साफ है, कंपनी को मुआवजा देना होगा और सुरक्षा इंतजाम भी कराने होंगे। ऐसे चुप बैठने से अब काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि शब्दों की खंडहरता में न्याय की तलाश नहीं हो सकती। उधर परिजनों की मांग है कि कंपनी से मुआवजा मिले, परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिले और कंपनी पर मजदूर सुरक्षा नियम तोड़ने का केस भी दर्ज हो। सवाल यह है, क्या कंपनी इंसाफ देगी या इस हादसे को भी धूल में दबा दिया जाएगा? चलिए मान लीजिए कंपनी मुआवजा दे भी देगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या मुआवजा जयराम को उसके परिवार के पास लौटा पाएगा? अगर हाँ तो दीजिए मुआवजा, खूब दीजिए। लेकिन सच्चाई यह है कि कंपनी पैसे देकर लोगों को कुछ वक्त के लिए शांत जरूर कर सकती है, पर सवाल वहीं खड़ा रहेगा, उन बाकी मजदूरों का क्या होगा जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। असली जरूरत मुआवजे की नहीं बल्कि मजदूरों की सुरक्षा की है। जरा सोचिए, अगर जयराम आपके घर का बेटा होता, आपका भाई होता,
तो क्या आप महसूस करते हैं सिर्फ 500 रुपए की मजदूरी के लिए कोई अपनी जान दे दे? क्यों मजदूर हमेशा सबसे सस्ता और सबसे असुरक्षित माना जाता है? ये सिर्फ जयराम की परिवार नहीं, ये पूरे समाज की आवाज है। ये सवाल सिर्फ कंपनी से नहीं, सरकार से भी है। आपका श्रम विभाग क्या कर रहा है? सेफ्टी इंस्पेक्शन कहां है? क्यों हर हादसे के बाद जांच होती है लेकिन हादसे रुकते नहीं हैं? भारत मजदूरों की मेहनत पर चलता है लेकिन उनकी मजदूरों की सुरक्षा सबसे आखिर में क्यों आती है? लोगों की मांग साफ है। जयराम यादव के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, कंपनी को मुआवजा देना ही होगा और सरकार को मजदूरों की सुरक्षा पर सख्त कदम उठाने होंगे। क्योंकि अगर आज जयराम के लिए आवाज नहीं उठी तो कल फिर कोई और मजदूर मारा जाएगा बिना बेल्ट, बिना सेफ्टी गियर के। ये खबर सिर्फ मौत की नहीं है बल्कि उस सिस्टम की है जिसने मजदूरों की जान को सबसे सस्ता समझा है। अगर आप भी इस खबर को देखने के बाद चुप हैं तो आप भी इस मौत में कहीं ना कहीं गुनहगार हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमारी आवाज बनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आज के बाद किसी और जयराम की ऐसी लापरवाही से मौत ना हो। नमस्कार।